तीसरे दौर के मतदान में राजधानी दिल्ली में लोगों में दिखा गजब का उत्साह। मतदान को लेकर युवाओं में दिखा गजब का जोश। वोट डालने के लिए सुबह से कतार में खड़े थे लोग। तीसरे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान। दिल्ली में कई दिग्गजों ने डाले वोट। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने निर्माण भवन में जाकर डाला वोट। कांग्रेस के नेता अजय माकन भी साथ में थे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी वोट डालने पहुंचे। औरंगजेब लेन में जाकर डाला वोट। प्रियंका वाड्रा ने भी डाला वोट। अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ पहुंची थी मतदान केंद्र। बीजेपी नेता वरुण गांधी ने दिल्ली में डाला वोट। निर्माण भवन पोलिंग बूथ पर किया मतदान। चांदनी चौक से उम्मीदवार कपिल सिब्बल ने भी डाला वोट। अपनी जीत का किया दावा। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन भी वोट डालने पहुंचे। बेटी के साथ पहुंचे मतदान केंद्र। संदीप दीक्षित ने पंडारा रोड में डाला वोट। पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हैं चुनाव। बीजेपी नेता विजय गोयल ने भी डाला वोट। गोयल का दावा, दिल्ली में सभी 7 सीटों पर बीजेपी का होगा कब्जा। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी डाला वोट। दिल्ली की सभी सीटों पर जीतने का किया दावा। चांदनी चौक से आपके उम्मीदवार आशुतोष ने भी किया मतदान। नोएडा में डाला वोट। आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण ने नोएडा में किया मतदान। पिता शांति भूषण भी साथ में थे। तीसरे चरण के मतदान में कई दिग्गजों ने डाले वोट। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने भी की वोटिंग। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने बिहार के सासाराम में डाला वोट। अपनी जीत का किया दावा। नितिन गडकरी ने नागपुर में डाला वोट। बीजेपी की टिकट पर लड़ रहे हैं चुनाव। पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल ने चंडीगढ़ में किया मतदान। कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। केरल में भी दिग्गजों ने डाले वोट। रक्षा मंत्री A.K. एंटनी ने किया मतदान। केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने भी डाला वोट। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर ने भी डाला वोट। पश्चिमी दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार महाबल मिश्रा ने किया मतदान। परिवार के साथ पहुंचे मतदान केंद्र। मुख्य चुनाव आयुक्त V.S. संपत ने भी किया अपने मताधिकार का प्रयोग। दिल्ली में डाला वोट। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने भी डाला वोट। दिल्ली के लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील। लालकृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी भी वोट देने पहुंची। दिल्ली में डाला वोट। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने बागपत में डाला वोट। बीजेपी की टिकट पर लड़ रहे हैं चुनाव। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली के साउथ एक्स में डाला वोट। नई दिल्ली सीट से लड़ रही हैं चुनाव। दिल्ली के मंगोलपुरी में आप उम्मीदवार राखी बिरला पर भड़के लोग। राखी पर लाइन तोड़कर मतदान करने का आरोप। कांग्रेस नेता नवीन जिंदल ने कुरुक्षेत्र में किया मतदान। कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हैं चुनाव। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी किया अपने मताधिकार का प्रयोग। गोदिया भंडारा से लड़ रहे हैं चुनाव। बिहार के पूर्व राज्यपाल A.R. किदवई ने भी डाला वोट। अस्वस्थ होने के बावजूद व्हील चेयर पर बैठकर आए। दिल्ली के सरोजनी नगर में भी वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह। काफी संख्या में महिला मतदाता भी वोट देने पहुंची। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में भी वोटरों में दिखा उत्साह। मतदान को लेकर लोगों में दिखा जोश। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार महेश गिरी ने भी डाला वोट। अपनी जीत का किया दावा। हरियाणा में भी आज 10 सीटों के लिए वोटिंग। सिरसा में गोपाल कांडा ने डाला वोट। गाजियाबाद के वैशाली में कुछ वोटरों को निराशा। करीब 400 लोग नहीं डाल पाए वोट। राजधानी दिल्ली में वोटरों में दिखा गजब का उत्साह। कई जगहों पर सुबह से ही कतार में खड़े थे लोग। मतदान को लेकर युवा वोटरों में दिखा जोश। बुजुर्ग भी घरों से निकलकर वोट डालने पहुंचे। मयूर विहार में भी मतदान को लेकर लोगों में उत्साह। कृष्णा नगर में भी दिखी लोगों में उमंग।
दिल्ली के बाबरपुर में भी वोटिंग को लेकर दिखा उत्साह। रजौरी गार्डन, झंडेवालान में दिखी लंबी कतारें। दक्षिणी दिल्ली के नीति बाग में भी सुबह से ही दिखी लंबी कतारें। किरण बेदी ने भी डाला वोट। बीजेपी नेता जगदीश मुखी ने जनकपुरी में डाला वोट। कहा बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से, आप कहीं पिक्चर में ही नहीं। कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल ने चांदनी चौक में डाला वोट। उत्तर पूर्वी दिल्ली से लड़ रहे हैं चुनाव। उत्तर पूर्व दिल्ली सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी को जीत का भरोसा। वोटिंग के दौरान अपने रंग में दिखे मनोज तिवारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में किया मतदान। कांग्रेस की जीत का दावा किया। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को भी जीत का भरोसा। बिहार के जुमई से लड़ रहे हैं चुनाव। गाजियाबाद में भी जोरदार मतदान। यूपी के मुजफ्फरनगर में वोटिंग को लेकर लोगों में जमकर उत्साह। बिजनौर में भी मतदान के लिए कई लोगों में दिखा भारी उत्साह। कई पोलिंग बूथों पर सुबह से ही दिखी लंबी कतारें। तीसरे चरण में आज उड़ीसा में भी हुआ 10 सीटों पर मतदान। मलकानगिरी में हुई भारी वोटिंग। छत्तीसगढ़ में भी आज एक सीट के लिए डाले जा रहे हैं वोट। तीसरे दौर में भी बिहार में 6 सीटों पर मतदान। लोगों में दिखा काफी उत्साह। दिल्ली में युवाओं ने न सिर्फ मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बाकी लोगों को भी अपने घरों से निकलकर बूथ तक आने के लिए प्रेरित किया। छिंदवाड़ा में जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोगों ने मतदान का प्रयोग किया। यहां से कमलनाथ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। नक्सलवाद से प्रभावित छत्तीसगढ़ के बस्तर में वोटिंग का जबरदस्त क्रेज। 68% लोगों ने किया अपने मत का प्रयोग। औरंगाबाद में नक्सलियों ने बम विस्फोट कर चुनाव में बाधा डालने की करी कोशिश। करीब 3 घंटे तक मतदान रहा बाधित। गाजियाबाद के वैशाली में कई मतदाताओं ने लगाया प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने से थे खफा। मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर और मेरठ में भारी सुरक्षा के बीच पड़े वोट। इन सभी सीटों पर कोई न कोई ऐसा प्रत्याशी जरूर खड़ा है जिसके दामन पर सांप्रदायिक हिंसा के दाग हैं। एनसीआर में शामिल यूपी के 2 शहरों गाजियाबाद और नोएडा में होने वाला मतदान कैमरों की कड़ी निगरानी में हुआ। दोनों सीटों पर बहुकोणीय मुकाबला है। बागपत के मलकपुर गांव के पास सत्यपाल सिंह के काफिले पर हुआ हमला। ये हमला कथित तौर पर आरएलडी कार्यकर्ताओं ने किया। जम्मू में मतदान रहा शांतिपूर्ण। भारी संख्या में लोगों ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। यूपी के मुजफ्फरनगर में दंगे की वजह से विस्थापित लोगों ने भी किया अपने मत का प्रयोग। कड़ी सुरक्षा के बीच बूथ तक पहुंचे। दिल्ली और एनसीआर के दूसरे शहरों की तरह गुड़गांव में भी वोटरों की भारी भीड़ उमड़ी। गुड़गांव में बीजेपी ने कांग्रेस के बागी नेता राव इंद्रजीत सिंह को मैदान में उतारा। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों के लिए आज पड़े वोट। इनमें शामिल है अंबाला, कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव और फरीदाबाद। हरियाणा में वैसे तो कांग्रेस का मुख्य मुकाबला इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी हरियाणा जनहित कांग्रेस के गठबंधन से है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने यहां के मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। चंडीगढ़ की इकलौती लोकसभा सीट पर मतदाताओं ने ईवीएम में बंद की पवल मंसल की किस्मत। बीजेपी की किरण खेर और गुलपनाग से है त्रिकोणीय मुकाबला। चंडीगढ़ में मतदान करने एक ऐसा परिवार भी है जिसकी 4 पीढ़ियों ने एक साथ किसी चुनाव में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। इनमें से 10 सीटों पर आज वोट पड़े। मतदाताओं ने कहा देश के विकास और खुशहाली को तरजीह देने के लिए किया मतदान। महाराष्ट्र की जिन सीटों पर आज वोट पड़े हैं वहां कांग्रेस, एनसीपी और बीजेपी गठबंधन में सीधा मुकाबला है। आम आदमी पार्टी और एमएनएस जैसे सियासी दलों की भी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए लोग पूरा जोर लगा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज एमपी की 9 सीटों पर भी वोट पड़े। ये सीटें हैं सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, होशंगाबाद और मांडला। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के खिलाफ लड़ रहे बीजेपी कैंडिडेट चंद्रभान चौधरी ने कम से कम 50,000 वोटों में जीत का दावा किया। कहा जनता परिवर्तन चाहती है। तीसरे राउंड के मतदान के बाद बीजेपी का मूड मस्त। आज झारखंड की 4 सीटों पर हुआ मतदान। वोटिंग से दूर रहने की नक्सलियों की धमकी टाएं टाएं फिस। बागपत में अपना किला बचाने में लगे अजीत सिंह ने कहा किसी से नहीं है मेरा मुकाबला।
शाम 5 बजे तक सहारनपुर में 66.5% मतदान हुए। शाम 5 बजे तक गुड़गांव में 65% मतदान हुए। शाम 5 बजे तक बागपत में 61% से ज्यादा मतदान हुआ। दिल्ली में शाम 5 बजे तक 60% से ज्यादा मतदान। नक्सल प्रभावित बस्तर में 68% मतदान हुआ। केरल में 71% मतदान हुआ। गाजियाबाद में शाम 6 बजे तक करीब 60% मतदान हुआ। गौतम बुद्ध नगर में शाम 6 बजे तक 60% से ज्यादा मतदान। पश्चिमी यूपी में बम्पर मतदान की खबर। दंगा प्रभावित इलाकों में ज्यादा मतदान हुए। ओडिशा में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के लिए भी मतदान हुआ, जहां विधानसभा की 70 सीटों के लिए वोट डाले गए। उड़ीसा में आज 10 सीटों पर मतदान हुआ। पिछले चुनावों में कांग्रेस और बीजू जनता दल ने इसमें से 5-5 सीटें जीती थीं। आज सबसे ज्यादा सीटों पर मतदान केरल में हुआ। यहां की 20 सीटों पर मतदान हुआ। केरल में मुकाबला कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और सीपीआईएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ के बीच है। केरल में मौसम का मिजाज सख्त होने के बावजूद लोगों ने जबरदस्त वोटिंग की। आज के मतदान में जिन नेताओं की किस्मत का फैसला हुआ है, उसमें शामिल हैं केंद्रीय मंत्री के सुरेश, केसी वेणुगोपाल। अंडमान निकोबार की एक सीट पर भी मतदान संपन्न हुआ। यहां भी लोगों में भारी जोश दिखा। आज लक्षद्वीप की एक सीट पर भी मतदान हुआ। आज कुल मिलाकर 91 सीटों पर मतदान हुआ और 1399 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। ये ईवीएम अब 16 मई को खुलेंगे।